सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की। मीडिया वालों को आपसे माजरत भी चाहता हूँ कि मुझे आने में बहुत देरी हुई। कैमरे के सामने आ रहे हैं लोग। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज यहाँ पर अपनी बात कैमरा चालू नहीं है, कैमरा चालू नहीं है, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कैमरा नहीं चल रहा, कैमरा नहीं चल रहा, कैमरा। हमारे मुल्क में आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है और मैं शुरुआत में आपके सामने कैमरा नहीं चालू है, अरे भाई ने बिठाओ पहले। और इलाही बख्श साहब को खिराज अकीदत पेश करना चाहूँगा। वो पाकिस्तान जिसकी पैदाइश इंदौर में हुई और जिसमें सन 57 की जंग आज़ादी में अपने 4,000 दिल्ली को पहुँचकर चालू नहीं है, बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मुझे याद आता है कैमरा नहीं चल रहा। कि खान ने बहादुर शाह जफर से ये कहा कि मैंने अपने 2000 सिपाहियों को जो मेरे साथ आए हैं उनको 6 महीने की तनख्वाह देकर आज लाया हूँ और अगर आपको जरूरत पड़ी तो मेरे पास उस वक्त 40,000 रुपये मेरे पास है। बख्त खान ने कहा। बख्त खान ने दिल्ली में पूरी फौज का इंतजाम किया और बहादुर शाह जफर के गिरफ्तारी के बाद लखनऊ गए और मुख्तलिफ मुकामात पर अंग्रेजों से मुकाबला किया, जिहाद किया और आखिरकार यहाँ से निकलकर स्वात के इलाके में गए जो अब मौजूदा पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका इंतकाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह ने इंदौर की सरजमीन पाने का मौका दिया। यहाँ पर इलाही वक्त को भी याद करना बेहद जरूरी है। इसलिए याद करना जरूरी है कि वो इलाही बख्श है जिसने अंग्रेजों की फौज में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों के खिलाफ उलमाए किराम ने फतवा दिया था जिहाद का, उसमें हिस्सा लिया, जिसकी बिना पर इलाही बख्श को भी यहाँ पर फांसी पर लटका दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत बख्त खान और इलाही बख्श को भी याद रखेगी, मगर अगर याद नहीं रखते तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिजनौर की सरजमीन पर पैदा होने वाले मुजाहिदीन को हमेशा याद रखें, उनको खिराज अकीदत पेश करते रहे और अपनी आने वाली नस्ल को बताते रहे कि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले खून अगर किसी ने बहाया उलमाओं के फतवे के बाद तो मुसलमानों ने अपने खून को यहाँ पर
انگریزوں کے خلاف اپنا خون بھی بہایا، اپنی جانوں کو قربان کیا، اور انڈمان اور نکوبار کی کالا پانی کی جیل میں 1 سال 2 سال نہیں بلکہ جعفر خان سری نے 19 سال انڈمان نکوبار کی جیل میں انگریزوں کے خلاف جب انہوں نے صدا احتجاج بلند کیا تو ان کو 18-19 سال کالا پانی کی سزا دی۔ مگر ان تمام مجاہدین نے کبھی بھی انگریزوں کو معافی نامے کا خط لکھ کر نہیں کیا کہ ہم کو معاف کر دو۔ معافی نامے کا خط اگر کسی نے لکھا تو اس کا نام ساورکر تھا، جو نریندر مودی کے ہیرو ہیں۔ ساورکر مودی کا ہیرو ہے، مگر ہمارے ہیرو بخت ہے، الہی بخش ہے، جنہوں نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر انگریزوں کے سامنے معافی نامے یا بھیک کا خط نہیں لکھا۔ بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سنگھ پریوار کی طرف سے، RSS کی طرف سے، وشو ہندو پریشد کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھارت میں تبلیغی جماعت کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں سعودی عرب کی۔ میں وشو ہندو پریشد کو اور RSS کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کب سے سعودی عرب سے اتنی محبت ہو گئی؟ اگر تم کو سعودی عرب سے اتنی محبت ہو گئی تو کیا پھر تم یہاں پر ہاتھ کاٹو گے چوری کے الزام میں؟ کیا تم قتل کے معاملے میں گردن کاٹو گے؟ یہ وشو ہندو پریشد کو اچانک سعودی عرب سے محبت ہو گئی۔ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو سعودی عرب سے محبت نہیں ہے، ہم کو کبھی ان سے واسطہ رہا ہے۔ ہاں، وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب گنبد کے مکی کا آستانہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو سعودی عرب سے محبت ہو گئی۔ آپ کو محبت ہے تو لپٹا لو گلے، ہم کو ان سے محبت نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی تبلیغی جماعت کی، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا دہشت گردی سے دور دور تک کچھ تعلق ہی نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، نہ رہے گا۔ جن لوگوں نے سازش کی کووڈ کے درمیان میں اور اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، کوٹ سے تمام لوگ بری ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو کام دعوت کا کیا جاتا ہے، دین کا دعوت کا کام کیا جاتا ہے، وہ کسی حکومتوں کا یا شخصیت کا محتاج نہ تھا، نہ کبھی رہے گا۔ اللہ کے دین کا پیغام اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا اور اللہ ان سے اپنا کام لینے والا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ کوئی دوسری حکومت کچھ بھی کر لے، مگر بھارت کے سنویدھان کے تحت تبلیغی جماعت کو اپنا کام کرنے کی اجازت ہے، اور اس طرح کی بکواس کرنے والے، اناپ شناپ بکنے والوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھے اور سچائی کو پہچانے۔ تیسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ہے کہ آج ہم نے یہ سنا کہ کل ہمارے وزیر اعظم نے پورے بھارت کے جو میئر تھے بلدیات کے، ان کو بلا کر کہا کہ توڑ پھوڑ زیادہ مت کریے۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے، توڑ پھوڑ 6 دسمبر کو کس نے کی تھی بتاؤ آپ؟ توڑ پھوڑ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آخر کیوں گیان واپی اور متھرا کی مساجد کے بارے میں آپ ہی سے تعلق رکھنے والے لوگ بکواس کرتے ہیں، زہر آلودہ بیانات دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ گیان واپی اور متھرا ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پانچویں بات یہ کہ مجلس اتحاد المسلمین اب جب اتر پردیش میں تنظیمی طور پر مضبوط ہو چکی ہے اور اتر پردیش کے آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے انتخابات میں مجلس پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے، تو سب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سب پریشان ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سماجوادی پارٹی کی طرف سے یہ الزام لگا دیا گیا کہ مجلس
वोट काटने के लिए आई है, मजलिस भी टीम है। हम समाजवादी पार्टी के ये जिम्मेदारों से पूछना चाह रहे हैं, बताओ अगर मुसलमानों की क़ियादत बनाने का काम और इरादा और नीयत मजलिस रखती है तो इसमें सबको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं मानता? हर बरादरी, हर जात में उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी एक सियासी लीडर को बनाया या अपनी सियासी क़ियादत को बनाया या अपना नेता बनाया और उनसे इंसाफ भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को असदुद्दीन अवैसी मजलिस के जलसे से पैगाम देता है कि आप उत्तर प्रदेश में 8-9% नहीं है, 11% नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में 19% है। आपको अपनी सियासी क़ियादत बनाना है, आपको अपने नुमाइंदों को सभा में ज्यादा भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की हो रही है। अगर आप ये काम करेंगे तो याद रखिए इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्ल आपको सलाम करेगी, आपका शुक्रिया अदा करेगी। वरना याद रखिए, वरना मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि भारत में अगर मुसलमानों को अपना जायज मुकाम हासिल करना है, भारत में अगर मुसलमानों को अपनी नाइंसाफी का शिकायत अगर करते उस नाइंसाफी को खत्म करना है, भारत में अगर मुसलमानों को अपना हक मानना, अगर हक मिलना चाहिए, अगर आपको अपना हिस्सेदारी की शिकायत है कि हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, नौजवानों को ये शिकायत है कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अगर किसी मुस्लिम बाप को उसकी माँ को शिकायत है कि मुझे अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो याद रखो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप एक सियासी क़ियादत को बनाएंगे, आप अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। याद रखिए, जिसके पास ताकत होगी उसी के सामने लोग आकर झुकते हैं, जिसके पास ताकत नहीं होगी दुनिया उसकी परवाह नहीं करते। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारे इस इत्तेहाद के सफर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में जो एक बेदारी पैदा हो चुकी है कि हमको अपनी क़ियादत को बनाना है, वो हमारे ही सबों से लोग खड़ा किए जाएंगे। तारीख का है कि टीपू सुल्तान के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार उठाने वाले मुसलमान, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन शरीफ को याद रखिए कि मस्जिद है और रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मुनाफिक, तो ऐसे मुनाफिकीन, ऐसे दल्लाल लोग हमारी सभाओं में आएंगे जो आपको पैगाम देंगे कि अगर तुम मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश मुसलमानों से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जीतना हारना ये जमहूरियत का खेल है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और कोई हारेगा भी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीएसपी को वोट इसलिए दे कि वो भी जीत जाए, बीजेपी हार जाए और मुसलमान हार जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं ये असेंबली और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं, और वही समाजवादी पार्टी मुशायरा करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करती है, बादशोरा को बुला लेती है, बेचारा शायर कलाम करता है और मुसलमान तो मासूम वाह 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 करके आप घर चले जाते। कितनी वाह वाह करेंगे बताओ? तुमने अपनी जबान से कई साल से वाह वाह कर रहे, मगर वो वाह वाह आंखों में तब्दील हो रही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तुमने मुशायरों में शिरकत करके एक शायर के कलाम पर वाह वाह किया, मगर बताओ जो बर्बादी तुम्हारे घर में और हमारे अतराफ में हो रही है उसका कौन उसका इजाला करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही समाजवादी पार्टी है। अगर मुसलमानों से मिलेगी तो बोलेगी भाईचारगी पैदा करो, अगर कोई गैर मुस्लिम के पास जाएगी तो बोलेगी समाजी न्याय की बात करेंगे, समाजी इंसाफ की बात करेंगे।
مسلمانوں سے سدبھاونا کی بات، اور کسی اور سے ملیں گے تو بولیں گے نہیں سوشل جسٹس ہونا چاہیے، ساماجک نیائے ہونا چاہیے۔ کیا مسلمان کو ساماجک نیائے نہیں ہونا چاہیے؟ کہ مسلمان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ اور اکھلیش یادو ہر چیز پہ کہتے کہ میں نے یہ کام کا ادگھاٹن کر دیا تھا، میں یہ کام کا انوگریشن کر دیا گیا۔ جب مودی کرتے ہیں تو اکھلیش بولتے نہیں میں نے اس کام کا شروعات کی تھی۔ ہاں اکھلیش، میں آج نگینا کی سرزمین سے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم جو کام کرتے ہیں مودی اور یوگی اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تم نے مظفر نگر شروع کیا تو یوگی نے سی ڈبل اے کے احتجاج میں 22 مسلمانوں کو گولی مار دی حکومت نے۔ تم نے مظفر نگر شروع کیا تو یہی بجنور کا سلیمان ایک نوجوان بچہ جمعے کی نماز میں اس کو پولیس نے گولی مار کر اس کی لاش کو پھینک دیا تھا۔ تم نے مظفر نگر شروع کیا تو یوگی نے یہ سی ڈبل اے کے احتجاج میں یہ کام کر دیا۔ ارے یہ سب چیز تم ہی شروع کرتے ہو۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سماجوادی پارٹی نے یو اے پی اے کا قانون کی، مودی کے قانون کی تائید کی، اور وہ قانون کے تحت آج جیلوں میں مسلم نوجوان دلی کے فسادات میں سڑ رہے، بھارت کے کونے کونے میں سڑ رہے۔ 120 دن تک ڈیٹینشن کا ٹائم۔ ہاں یہ اکھلیش تم ہر کام تم ہی شروع کرتے ہو، تم ہی اس کا ادگھاٹن کرتے ہو اور اس کام کو مکمل کرتے ہیں لوگ۔ ہاں تم نے بجنور میں فائرنگ کی تھی تو یوگی کی حکومت آئی اور 27% مسلمانوں کا انکاؤنٹر میں ان کا قتل کر دیا گیا۔ یہ سب چیز آپ ہی شروع کرتے ہیں اور آج آتے ہیں مسیحا بن کر۔ ارے بتاؤ تم نے کیا کیا، کون سا کام کیا؟ 2000 تمہاری حکومت تھی، جب بجنور میں فساد ہوا تھا تم نے کیا کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ مسائل تو بہت ہیں مگر آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط بنانا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ سے گزارش کرنی آئی ہے کہ متحد رہیے۔ اب ایک موقع اللہ ہم کو سب کو دے رہا ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ سے اور اپنی دعاؤں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ بھارت کے پردھان منتری یوگی کو اپیوگی بولتے ہیں، یوگی کو اپیوگی بولتے ہیں، اور خود نیتی آیوگ کہتا ہے کہ بھارت میں تیسرا پردیش جہاں پر سب سے زیادہ غریبی ہے تو اتر پردیش ہے۔ مبارک ہو مودی صاحب، اس نے اپیوگی کا کام کر دیا کہ اتر پردیش میں تیسرے نمبر پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر کھڑے ہو کر جو سی ڈبل اے کے قانون کے خلاف آپ تمام نے احتجاج کیا، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر بجنور میں، نگینا میں ایک تاریخ رقم کی آپ نے، اور یقیناً اس میں ہم نے 2 مسلم نوجوانوں کو کھویا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیمان کو اور انس کو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن ظالم لوگوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان بچوں کا قتل کیا، اللہ ان کی نسل کو برباد اور طاقت۔ جو لوگ سلیمان اور انس کو گولی مارے، یاد رکھو تم زیادہ دن تک نہ میں زیادہ دن تک دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں۔ تم نے ظلم کیا، اللہ اس کا انصاف کرے گا۔ یاد رکھو تم نے معصوم بچوں کو گولیاں چلائی، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری اولاد جنہوں نے سلیمان اور انس کو گولیاں چلائی، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں تمہاری اولاد تمہارے سامنے اسی طرح توڑ کر مرے گی۔ جب تم کو معلوم ہوگا تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو غریب کو بچانے کے لیے، مظلوم کی حفاظت کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ سماجوادی پارٹی مجلس کو پرچا پرست کہتی ہے۔ ہم اکیلے سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ
सुनील सिंह किसका रिश्तेदार है? हिंदू वाहिनी का जनरल सेक्रेटरी सुनील सिंह, बाबा की हिंदू वाहिनी का सुनील सिंह अखिलेश यादव के पास आज उनके बगल में बैठा है और वो सेकुलर हो चुका है, वाहियात बातें और बयानात को दे चुका है, मगर इनकी नजर में सेकुलर हो जाता है। बताइए कौन सा सेकुलरिज्म है कि जो हिंदू वाहिनी का लीडर है वो समाजवादी में चला जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप और हम जानते हैं कि आप ही के बिजनौर जिले में मुबारकपुर एक गांव है जहां पर हमारे वजीर आजम ने अपनी मन की बात में मुबारकपुर की आवाम को मुबारकबाद दी, इसलिए कि मुबारकपुर में मुसलमानों ने बैतुल खला को बनाया। मगर मोदी जी, मुबारकबाद से क्या होगा? क्या आपने मुबारकपुर के बसने वाले मुसलमानों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कोई घर भी दिया तो मालूम होगा नहीं, घर नहीं देंगे तुमको, सिर्फ जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर देंगे। ये वजीर आजम की पॉलिसी रही है। आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, मगर बताइए क्या ज्ञानवापी मस्जिद को आप खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या मथुरा की मस्जिद और मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या आप दिल्ली की जामा मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? अरे एक पैसा देश का है, आपका मेरा पैसा नहीं है, मगर एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करना, ये इस बात का पैगाम देता है कि बीजेपी किस रास्ते पर जा रही है। और एक और कानून ला रहे जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि 18 साल में लड़कियों की शादी नहीं होगी, 21 साल में होगी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप बच्चियों को 18 साल में शादी करना क्यों नहीं देना चाहते? 18 साल में हमारी बेटी वोट डाल सकती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा उसको मालूम, मगर वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, शादी 21 साल में करेंगे। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे, ये शादी पर आप हमेशा हमला क्यों कर देते हैं? हमेशा उस पर हमला क्यों कर देते हैं आप? 18 साल में थोड़ा सा आगे हो जाए, 18 साल में बिजनेस शुरू कर सकते, 18 साल में कोई बगैर शादी के मर्द के साथ भी रह सकता है, 18 साल में कोई बगैर शादी के जिनसी ताल्लुकात भी पैदा कर ले सकते। इस सब करेंगे मगर शादी नहीं कर सकते। यानी मैं किसी एक गैर महरम के साथ कोई भी रह सकता है, ताल्लुकात भी पैदा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शादी नहीं कर सकते। अमेरिका में 16 साल की 14 साल की उम्र में शादी किया कर सकते, बर्तानिया में 16 साल में, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। हर महाज पर ये बोलते कि मैं गंगा एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, हमारे से दिल्ली से कितना ट्रैफिक है हमको मालूम, ये मसला हल नहीं करेंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जीएसटी वजीर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, साबुन से लेकर बनियन तक कीमतें बढ़ गई और जीएसटी में कीमतें बढ़ गई, ऑयल पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही है, मगर वजीर आजम कह रहे हैं कि उपयोगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की कोशिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के इंतखाबात में यहां से दोबारा बीजेपी की हुकूमत ना बने और योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने, ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की कोशिश है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनसे अलायंस क्यों नहीं कर लेते, फुला से अलायंस क्यों नहीं कर लेते? मैंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती, मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती, मगर ये दूसरी जमातें मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मजलिस जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है, जो पैगाम मुसलमानों उत्तर प्रदेश से दे रही है, वो ये है कि आपको अपनी सियासी क़ियादत को बनाना है। आप कोई
वोट डालने वाली मशीन नहीं है, आप कोई बैंक का ATM नहीं है कि कोई आए और मुसलमानों से कहे कि वोट डाल दो। आप कोई बैंड बाजा की पार्टी नहीं है कि दूल्हे की बारात निकलेगी और हम बैंड बाजा बजाएंगे, दूल्हा शादी खाने में चला जाएगा और बैंड बाजा वाले जाकर कोने में बैठ जाएंगे। ये नहीं चलने वाला है, याद रखो आप। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी अगर अहमियत को जताना है, अपने हुकूक को हासिल करना है, इस जुल्म को खत्म करना है, तो सिर्फ जज्बाती तकारीर से या नारों से या आंसू लाने से हल नहीं होगा। याद रखो, जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे और सियासी क़ियादत आपकी नहीं बनेगी, हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। बताइए आप कि हर जगह पर मजलिस का जलसा होता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस मसले को उठाया। मैं उनसे पूछता हूं कि हाँ मैंने उठाया, बताओ क्या समाजवादी या कांग्रेस ने उठाया? तो बोलते नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं बोला जाता? आपको मुशायरे दे दिए गए, मुशायरे में बैठो, सुनो और उनको वोट डाल दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहाँ पर मुसलमानों की क़ियादत बने। और मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों की क़ियादत बनेगी, इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत का संविधान और मजबूत होगा, लोगों में यकीन बढ़ेगा। अरे इतनी बड़ी उसकी आवाज नहीं, उसका कोई नेता नहीं, और 4-5% की बरादरी है, उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। निषाद है वो अमित शाह से कह रहे रिजर्वेशन दो, तो बताओ 19% मुसलमान है, उनका क्या होगा फिर? क्योंकि निषाद मुत्तहिद हो चुके हैं, अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हो चुके हैं, अपनी क़ियादत को बना दिया। तो आज अमित शाह की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि अगर हमसे अलायंस करना है तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोला जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के लीडर जो अमेठी से हार गए, वो कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है, वो कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुओं का है, और अच्छा हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम उस नेता से पूछना चाह रहे हैं, माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वाले राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तियार में थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मलियाना हसन पूरा हुआ तुम्हारा वजीर, कोई यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, बताओ क्या थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आकर मंजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, जाकर पढ़ो, जाकर देखो, मालूमात हासिल करो कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा के उम्मीदवार को वोट दिया। इसी वजह से यहाँ से BSP के एक उम्मीदवार की कामयाबी हुई, मगर सिर्फ 15 सीट पर क्यों जीते? आपने 75% मुसलमानों ने वोट दिया, तो 15 लोकसभा सीट पर सपा और BSP के लोग कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि 75% हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया, 75% हमारे हिंदू भाइयों ने मोदी को वोट किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हकीकत को पहचानिए, आप दोबारा गलती मत करिए, अपनी क़ियादत को मजबूत करिए। और यहाँ से 2-2 मरतबा जीत जाते हैं। नगीना से सपा के लोग जीत गए, 10 साल से मिले। क्या कोई कॉलेज है यहाँ पर? क्या कोई कॉलेज बनाया गया?
विधायक साहब नजर आया आपको? जब एनआरसी का एहतजाज हो रहा था तो सब घर में बैठे थे, सब घर में बैठे थे और हम लड़ रहे थे, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और दुनिया ने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में जब मोदी की हुकूमत ने एनआरसी का कानून लाया, तसउद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ भारत के मुसलमानों की तरफ से बल्कि हर उस भारत के शहरी की तरफ से जो भारत के संविधान को मानता था, मैंने मोदी की हुकूमत के सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, जो अम्बेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ है। जिस तरह गांधी ने सुपैज खान अफ्रीका में इस तरह के कानून को पढ़ा था, मैंने बीजेपी के 3 चैंपियन के सामने कहा यह कानून को मैं नहीं मानता, उसको फाड़ दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया बताइए? समाजवादी के लोगों ने ताथैया कर रहे हैं, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे बोलते क्यों नहीं? मगर इलेक्शन का मामला आया तो अब इनको सबको क्या लग रहा है कि ओवैसी को निशाना बनाओ। अरे तुम कितना निशाना बनाते बनाओ, मुझे मैं तैयार हूं। तुम क्या निशाना बनाओगे? मगर मैं जो यहाँ पर मिसालें दे रहा हूँ, जो दलीलें दे रहा हूँ, इसका जवाब दो तुम, इसका जवाब दो। तुमने मुसलमानों की क़यादत क्यों नहीं बनाई? तुमने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका जायज मुकाम क्यों नहीं दिया? तुमने हमको कैदी क्यों बना कर रखा? तुमने हमारी जबानों को बंद क्यों कर दिया? तुमने हमारे बच्चों के तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर दिया? तुमने हमारी मसाजिदों की हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों तुमने हमारी तहजीब की हिफाजत क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं, कोई जवाब इनके पास नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदबन गुजारिश की है कि इस बार सोच समझ कर अपने वोट डालने का फैसला लीजिए। और फिर यहाँ पर अफसोस की बात है कि मुझे बताया गया कि शेख खलील रहमान मरहूम जो चेयरमैन थे नगीना के, उनका इंतकाल हुआ तो विधायक साहब पुरसा देने भी नहीं आए। अब बताइए, आप जिंदा रहे तो भी फिक्र नहीं है, जब अल्लाह के पास चले जाते हैं तो आकर नाटक करके पुरसा भी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको मालूम ये मुसलमान कहाँ जाएगा, ये मुसलमान कहाँ जाएगा उनको छोड़कर। याद रखो आप 19% है, यादवों की तरह 9-10% नहीं है आप। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी बीएसपी के कामों की तकमील हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बर्बादी पर इनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव अपना चीफ मिनिस्टर बनता है, अपने महल में रहता है, तो तुम्हारी लाशों के ऊपर तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद करके वो अपना महल तामीर करते इख्तिदार का। बताओ कि हमसे वोट डालते रहेंगे, हिस्सेदारी लेना है। और याद रखो, हिस्सा उसी को मिलता है जो लड़ने के लिए तैयार होता है, हिस्सा उसी को दिया जाता है जो इम्तिहान में आग डाल कर कहता है कि मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हर समाज को उसका हिस्सा मिल रहा है, हर समाज को उनका मुखाम किया जा रहा है। और सब जानते हैं कि मुसलमान, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक मुशायरा कर दो, ईद के दिन घर पे चले जाओ, रमजान में हम 12-14 घंटे का रोजा रखते, ये नेता आ जाते, आप मुंह डालो, खजूर डालो। मुसलमान अरे देखिए आए थे हमारे घर को, बस इनको मालूम ये 4 दिन बराबर चले जाओ, दोनों ईद के दिन, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमजान के दिन और मिलाद के दिन मुबारक हो आपको, मुबारक। अरे हमारे आका की आमद हुई है तो तुम भी मान लो ना, कौन रोक रहा है तुमको? रमजान ये इसी में हम खुश हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मसाइल इससे ज्यादा है। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं कि कोई ईद के दिन मेरे घर पर आए, यकीनन खुशी का दिन, कोई इफ्तार के वक्त आ जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है,
बार बार ये बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अरे बीजेपी आई तो आपको इख्तिदार चले गया ना। बीजेपी और आई तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? क्या अखिलेश को हुआ? क्या बहन जी को हुआ? क्या कांग्रेस को? हम निशाने मलामत हमारे वजूद को खतरा पैदा हो गया कि तुम आए हमारे को बचाने के लिए। जब हमारे बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही थी तुम आए। गोरखपुर का कुत्ता एक मर गया, पुलिस ने मारा तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश पहुंच गए उसके घर को। काशगंज का अल्ताफ पाया गया तो कोई नहीं जानते, कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है। उसकी जान की कीमत नहीं है, तुम्हारे खून की कीमत नहीं है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं, तुम्हारे खून की कीमत नहीं, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, इसलिए कि तुमने ताकत नहीं दिखाई। और ताकत दिखाना 2 लाख का मजमा खड़ा करने से ताकत नहीं दिखती। ताकत इख्तिदार वालों को डराने से मिलती। कैसे? जब तुम एक सियासी क़यादत बनाओगे, जब तुम एक सियासी कुव्वत बनोगे, तुम्हारे वोट से तुम्हारा नुमाइंदा जब लखनऊ की विधानसभा में जाकर कहेगा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तो मालूम होगा कि हाँ अभी आमद हो चुकी है, इनकी आमद हो चुकी है। इसीलिए जब हम 2019 में दोबारा हैदराबाद के बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाब करके बिठाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए जा रहे थे तो पूरे बीजेपी के 300 शुरू हो गए। उनका जो JSR का नारा है वो नारा लगाते हैं, वो फुला भारत का फुला नारा। हमको देखकर बोले पुकारो बाबा पुकारो, हमको देखकर तो सब याद आते हैं। हमी को देखकर हमने हल्फ लिया और हल्फ लेने के बाद हमने कहा कि हमारी फितरत में नहीं है कि किसी का कर्जा बाकी रखे। तो हमने हल्फ लिया और पूरे ऐवान के सामने हमने कहा जय भीम। तुमको ये लगा ये क्या कर रहा है? उसके बाद हमने कहा तकबीर अल्लाहू अकबर। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे हमारे हम तमाम के सामने इसने अल्लाह अकबर कह दिया। बीजेपी के लोग आकर पूछे वैसी तुमने हमारे सामने अल्लाह अकबर का? मैंने कहा संविधान इजाजत देता है, नहीं बोल सकते क्या? बोले तुम ऐसा ही बोलती, बोला हम ऐसा ही बोलते, दीवाने लोग पागल लोग ऐसे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बहुत मसाइल है, इसका सियासी हल आपको तलाश करना है। मैं आपके सामने सिर्फ यही बताने के लिए आया हूँ। और आप अगर मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, आप जानते हैं कि नगीना में नेहतर वहां पर कई हैंडलूम के इंडस्ट्री बन पड़े हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आ रहा हूँ और चाहता भी हूँ कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब और कामरान करेगा। जिंदगी का फैसला तो अल्लाह करने वाला है। मौत तो बड़ा है, मौत तो सबको आनी है, मगर याद रखिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 60 साल एक कौम के लिए बड़ा लंबा अरसा होता है, बड़ा लंबा अरसा होता है। आप थोड़ी सी कोशिश करो, आप थोड़ी सी कोशिश करो और याद रखो अगर आप यहाँ पर अपनी क़यादत को बनाएंगे तो हम आने वाले 60 साल तक उसका बल्कि उससे ज्यादा उससे फायदा हासिल कर पाएंगे। मुझे अल्लाह ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं जाकर देखता हूँ और एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि काश मुसलमानों के पास यहाँ पर उनका नुमाइंदा होता। हाँ, समाजवादी पार्टी में भी मुसलमान है, वो जीत भी जाते, मगर वो मुसलमानों का लीडर नहीं है, कायद नहीं, वो एक समाजवादी का कार्यकर्ता रहता है। तुमको कार्यकर्ता को कामयाब करना है या अपने नेता को कामयाब करना है, फैसला आप पर छोड़ता हूं मैं। अगर आप कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो याद रखो ये नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप एक नेता को कामयाब करेंगे तो नाइंसाफी का खात्मा शुरू होगा। कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो गूंगे बनकर बैठना पड़ेगा, बहरे बनकर बैठना पड़ेगा, अंधे बनकर बैठना पड़ेगा, गुलाम और कैदी बनकर बैठना पड़ेगा। अगर आप मुसलमानों के नेता को कामयाब
سیاست میں ایک زلزلہ پیدا کر دے گا، ایک انقلاب پیدا کر دے گا، مظلوموں کی آواز بنے گا، صرف مسلمانوں کی نہیں، دلتوں کی، مسلمانوں کی، ونچت سماج کے انسان کا مطالبہ کرے گا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ سعودین اویسی تمہارے 2 MP ہیں، تم 540 کے ایوان میں کیا کرتے ہیں؟ میں ایک صاحب کو لے کر گیا تھا پارلیمنٹ میں کہ آؤ آج میری تقریر ہے، جب ٹرپل طلاق کا بل پر بحث ہو رہی تھی جو مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ بتاؤ اویسی تمہاری پارٹی کے 2 MP ہیں، میں نے کہا آ جاؤ پارلیمنٹ میں، پاس نکالا اور جہاں پر عوام کو بیٹھنے کی اجازت ہے ہم نے ان کو بیٹھنے کا پرمیشن دلایا، اور جب ہماری تقریر شروع ہوئی صرف 6 منٹ کا وقت ملتا ہے مجھے، 6 منٹ میں ہم نے ہر چیز کو دھو دیا اللہ کے کرم سے، ہم نے ہر چیز کو بتا دیا، سنویدھان کے خلاف ہے، کیا کیا نہیں کر غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو بعد میں اس شخص نے مجھ سے کہا کہ ہاں میں مان چکا ہوں تمہاری بات کو، میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں جب مظفر نگر کا فساد ہوا تو کیا اتر پردیش میں 60 کے قریب مسلمان نہیں جیتے تھے ملے بن کر؟ 60 ودھائک تھے، 60 ودھائک آپ نے کامیاب کیے، اگر اس میں سے 10 آپ کے ووٹ سے کامیاب ہوتے تو خدا کی قسم مظفر نگر نہیں ہوتا، مگر آپ نے ووٹ ڈالا، کاریہ کرتا کو ووٹ ڈالا، آپ نے نیتا نہیں بنایا۔ میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں، میرا حق بنتا کہ میں آپ سے شکایت کروں، میں سرزمین کا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں، نہ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے آیا ہوں، نہ اپنی انانیت کے لیے میں آیا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میرا اور تمہارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر میرا اور تمہارا وہ رشتہ ہے، یاد رکھو، جس کو رب العالمین نے کلمے کی بنیاد پر قائم کیا، اس رشتے کی بنیاد پر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ لو، آپ اپنی جماعت کو کامیاب کرو، آپ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ نے 60 کو جتایا تو 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے۔ سماجوادی پارٹی کے 5 سال کے دور میں ہزاروں فسادات ہوئے، بتاؤ آپ آج پھر الیکشن آ گیا تو سب لوگ کہہ رہے ہیں سیکولرزم کو زندہ رکھو۔ ارے سیکولرزم زندہ اس وقت رہے گا جب گرگاؤں میں ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، خالی مسلمان ہی روڈ پر عبادت کرتا، کوئی اور نہیں کرتا، ہم ہی کرتے ہیں نا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند اہم گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ودائق کو، امیدوار کو کامیاب کریے، جو آپ کے مسائل زیر تکمیل ہے انشاءاللہ مجلس کا نمائندہ ان مسائل کو حل کرے گا۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ کوئی یہ منسٹر بنے گا یا اویسی کے پارٹی کے لوگ مکھیہ منتری بنیں گے۔ میرا زندگی کا مقصد کوئی سنتری یا منتری بننا نہیں ہے، میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں حق کی کامیابی کے لیے کام کرتا رہوں گا، باطل کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ یہ اللہ کے اوپر ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے یا نہ کرے، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں، حق کے غلبے کے لیے کام کریں اور باطل کا ساتھ نہ دیں۔ جنہوں نے ہم کو جھوٹ بول کر، جنہوں نے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہمارے ووٹ کو حاصل کیا مگر ہمارے بنیادی مسائل کو نہیں کیا، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اچھا فیصلہ لیجئے، سوچئے، اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے تو استخارہ بھی کریے، ضرور کریے استخارہ، اور اگر میری باتوں میں سچائی ہے، اگر میری باتوں میں صداقت ہے تو دل کا موڑنے والا رب کریم ہے۔ اویسی کی تقریر سے کسی کا دل نہیں مڑ سکتا، جب رب العالمین کن فیکون فرما دے گا تو مجلس کو ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پر کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ نعرہ
सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। हम आपको अगली सभाओं में मिलेंगे। और यहाँ आपको लाइव दिखा, यहाँ से 40 से 50 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे, आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो हमारे साथ जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का। लाइव को ख़त्म कर दे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कर ले, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चल चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।